सो प्रोजेक्टाइल मोशंस में हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देखा, मतलब यहां से थ्रो किया फिर उसी लेवल पे प्रोजेक्टाइल हिट किया। कुछ बेसिक फॉर्मूला हमने देखा, कैसे डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया। फिर कुछ सम हम ऐसे भी ले लिए कि थोड़ा हाइट से थ्रो किया, ग्राउंड पे गिरा, है ना। सो एक स्पेशल केस था वो, उसके लिए हमें अलग तरीके से मतलब अलग फॉर्मूला आया। थोड़ा सा और केसेस चेंज करते हैं। तो आज मैं थोड़ा देर थ्योरी पढ़ाता हूँ, लगभग 45 मिनट, एंड देन प्रोजेक्टाइल में मैंने कुछ होमवर्क दिया था तुम्हें बुकलेट से, फिर उसके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट होमवर्क दूंगा आज। सो आज थोड़ा थ्योरी आगे बढ़ाता हूँ। कोई दिक्कत बच्चों? तब तक तुम अपने डाउट्स भी खोज के रखोगे, क्या क्या डाउट पूछना है। हाँ, आज इंक्लाइंड प्लेन स्टार्ट कर देते हैं ना। एक बड़ा सा डाउट पूछा है अथर्व ने। अथर्व का डाउट ये है कि दो बुलेट को अगर अलग अलग मास है, एक का मास m1 है और एक दूसरे बुलेट को का मास m2 है, सेम स्पीड से सेम थीटा पे थ्रो किया है, तो दोनों सेम टाइम में हिट करेगा क्या? तो हम लोग कहेंगे आइडियली सेम टाइम में हिट करेगा। एयर ड्रैग को हम नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। सो उस केस में नेट एक्सेलेरेशन g रहेगा डाउनवर्ड, जो कि सेम है, स्पीड भी सेम है, तो इट विल हिट इन सेम टाइम। अथर्व क्लियर हुआ? सो इट विल नॉट डिपेंड अपॉन मास, क्योंकि इस पे जो फोर्स है m1g और एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो m1। तो अगर सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स है तो हम लोग कहेंगे एक्सेलेरेशन मास से इंडिपेंडेंट होता है। बट प्रैक्टिकली बॉडी का शेप साइज क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, तो उस पे विस्कस फोर्स जो लगता है, एयर का बॉयंसी फोर्स जो लगता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और फिर डाउट्स ले लेंगे। इसमें कुछ अलग नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे। जो पहले पढ़ा है उसी से हम लोग इसमें भी डिराइव करेंगे कि क्या होगा, रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, है ना। तो कैसा केस है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन। और बच्चों तुम लोग खुद ही अगर सही सही पिछला कॉन्सेप्ट सीखे थे तो ये आराम से कर लोगे, मुझे ये कॉन्फिडेंस है। सो दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन और इसका इंक्लिनेशन ग्राउंड से ले लिया, लेट्स थीटा, थीटा नॉट। इसका इंक्लिनेशन ग्राउंड से ले लिया थीटा नॉट, और इसको थ्रो किया है कुछ एंगल से, कुछ स्पीड u से, और एंगल किससे ले लूं? लेट्स की यहीं से ले लेता हूं एंगल, यहां से।
थीटा नॉट की जगह एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा अल्फा ले लेता हूँ और इसको थीटा ले लेता हूँ, चलेगा? हम यहां से भी ले सकते थे एंगल, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एंगल हमने ग्राउंड से ही लिया है, थीटा। अब ये जो बॉल होगा ये जाके कहीं तो हिट करेगा, इट विल हिट द इंक्लाइंड प्लेन। सो इसके फोर्सेस को डील करने के लिए हम दोनों तरीके से कर सकते हैं कि इसको एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई एक्सिस लिया, है ना? ऐसे भी डील कर सकते हैं, बट थोड़ा आसान हो जाता है अगर हमने इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लिया, है ना? तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। इसको एक्स एक्सिस अगर डील करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को वाई एक्सिस डील करेंगे। लेकिन हमें पता है बच्चों कि ग्रेविटी का जो एक्सलेशन है वो तो जी डाउनवर्ड है। अब समझना है, यहां से चीजें जो है वो जेई लेवल, आईआईटी जेई लेवल का हो जाता है, मतलब एडवांस लेवल का हो जाएगा। तो एकदम समझना है अच्छे से, नहीं ध्यान दोगे तो फिर टफ लगेगा। अब जी इधर है, लेकिन हमने तो एक्स एक्सिस इधर लिया, वाई एक्सिस इधर लिया है, तो इस एक्सेलेरेशन को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो ये अगर एंगल अल्फा लिया बच्चों, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा। ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, ये एंगल हो गया अल्फा। सो नाउ इस जी का, ये जो जी इधर है, इस जी का दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन से हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा जी साइन अल्फा। मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर लिया है, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, तो सारे बच्चे माइनस जी साइन अल्फा। माइनस जी साइन अल्फा। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं पूछूं व्हाट इज ए वाई, पॉजिटिव वाई माइनस जी कॉस अल्फा। माइनस जी कॉस अल्फा। बहुत बढ़िया, माइनस जी कॉस अल्फा। अब देखना, अभी हमने एक्सिस इधर ले लिया, बट एंगल हमने कहा है यहां से लेने के लिए, तो कोई बात नहीं, यहां से कहा है ना, बट चाहिए तो मुझे ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। हम यहां से भी ले सकते थे थीटा, बट मैंने अभी लिया यहां से, थीटा माइनस अल्फा ये हो जाएगा। सो यू का कंपोनेंट यूएक्स, तुम लोग सारे लोग कंफर्टेबल हो गए, यूएक्स इक्वल टू यू cos अल्फा थीटा माइनस अल्फा, ये एंगल, इसका कंपोनेंट इधर है ना, और यू वाई यू साइन थीटा माइनस अल्फा। बहुत बढ़िया। अब बताना, ये हमने रिजॉल्व कर लिया, क्यों रिजॉल्व कर लिया? हमें इस डायरेक्शंस को डील करना है और इस डायरेक्शंस को डील करना है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो तुम कहोगे कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे कि ऐसे जा रहा है, यहां आ रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट यहां 0, यहां भी y कोऑर्डिनेट 0, तो फिर से लिखेंगे sy इज इक्वल टू 0। ये तो वही हो गया ना ग्राउंड टू ग्राउंड वाला जैसा, जिस लेवल से चला उसी लेवल पे आया, इसी को एक्स एक्सिस मान लिया। तो फिर से हम वही लिखेंगे चीज, क्या हो जाएगा यू बाई टी माइनस सॉरी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। टी कॉमन हो जाएगा, यू बाई तो हमें पता है कितना है, यू बाई यू साइन थीटा माइनस अल्फा, और ए बाई कितना है, माइनस है, माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी दैट इज इक्वल टू 0।
t इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन, दूसरा यहां से आ जाएगा, सो टाइम ऑफ फ्लाइट यही होगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन g कॉस अल्फा। तो बच्चों ये एकदम आराम से समझ में आ गया होगा आई होप, एंड यू कैन सी द सिमेट्री कि वहां पे देखो ये है u बाई 2u बाई अपॉन यही तो a बाई है इधर, मतलब इस डायरेक्शन का वेलोसिटी और इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन का, यही तो लेते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर है बच्चों, अगर नहीं क्लियर है तो डाउट पूछ लो। बच्चों हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, बट अब क्या निकालना है मुझे निकालना है रेंज। रेंज एग्जैक्टली किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन का। तो ये जो रेंज r से डिनोट कर रहा हूं, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अलोंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। पिछले वाले सवाल में ग्राउंड टू ग्राउंड जब करते थे तो आसान था, उस डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन 0 था, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है। वहां पे हम सिंपली ux इंटू tf लिख दिए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज इधर एक्सेलरेशन भी है। क्लियर? सो क्या करेंगे बच्चों, यहां से r इज इक्वल टू ux इंटू tf माइनस प्लस हाफ x इंटू tf स्क्वायर। क्योंकि x है 0 नहीं है तो ये लिखना है व्हाट इज ux, u cos थीटा माइनस अल्फा, tf को कॉमन ले लेता हूं अभी, माइनस हाफ g साइन अल्फा, और tf कितना आया था तुम्हें याद है, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन g कॉस अल्फा। अभी tf ही रहने देता हूं, बाद में उसको करूंगा। देखना ये 2 और 2 गया, g और g कैंसिल, u और u कॉमन, तो यहां से u कॉमन, u इंटू tf। यहां देखना ये क्या है, cos थीटा माइनस अल्फा, और ये है cos अल्फा, cos अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। बच्चों ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, किसी को दिखाइए, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। sin a plus b, cos a प्लस b का फॉर्मूला यही होता है, बहुत बढ़िया। cos a प्लस b या cos a माइनस b किसका होता है, cos a plus b, cos a प्लस b, बहुत बढ़िया। तो cos a प्लस b कर लो, क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, cos थीटा हो जाएगा। ये पूरा क्या है, cos थीटा। तो रेंज कितना आ गया बच्चों, देखना है, u इंटू tf का वैल्यू आप पुट कर देते हैं, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा, तो cos अल्फा। इज इट क्लियर ना? अभी देखो हमारे पास जगह नहीं है तो हमें फिर से ये मिटाना पड़ेगा।
ये बस थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं। ये देखना यू स्क्वायर, यू स्क्वायर अब ये देखना साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये भी कुछ फॉर्मूला होता है। सर वहां पर cos थीटा होगा ना? अच्छा सॉरी थीटा थीटा यस सर। थीटा, गलती से अल्फा लिखा गया है ना, तो अदरवाइज ये तो कैंसिल हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस, Sin. साइन ए प्लस Sin to A. नहीं, ए और बी अलग है ना। साइन 2a तब होता है जब ये और ये सेम होता। क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, sin a plus b sin a minus b साइन ए Plus प्लस sin बी A. क्या हो जाएगा, 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी, तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूं माइनस साइन अल्फा, होल डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा। अब मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला एज सच याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक थोड़ा फॉर्मूला डिराइव किया, थोड़ा मैनिपुलेट किया, तो कुछ तो फ्रूटफुल होना चाहिए। अब यहां से देखना है कि रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्टेनली यू पे तो डिपेंड करेगा ही, और किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे भी डिपेंड करेगा ही, और थीटा पे डिपेंड करेगा। बट सपोज हमने अल्फा कांस्टेंट रखा, इंक्लाइन प्लेन सेम रखा, यू कांस्टेंट रखा, तो इट डिपेंड्स अपॉन थीटा, है ना। तो अगर हम लोग यू कांस्टेंट रखा, इंक्लाइन प्लेन सेम रखा, for an inclined plane keeping u constant, what will be maximum range। तो बच्चों हमारे दिमाग में एक्चुअली यही था कि हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है, इसलिए हमने इतना अच्छा से डिराइव किया, और फाइनल जो एक्सप्रेशन आया बड़ा सुंदर सा एक्सप्रेशन है। रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा का टर्म कहां, इधर है, व्हेन दिस क्वांटिटी इज मैक्सिमम, बाकी सारा तो कांस्टेंट ही है। सो व्हाट इज रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। समझ में आया ये? इंक्लाइन प्लेन पे जहां अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मैक्सिमम रेंज इज दिस। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला निकाल लिए, एंड रेंज मैक्सिमम कब होगा, एट व्हाट एंगल इट शुड बी थ्रोन। तो जिस केस में ये एंगल कितना हो, π/2 हो, 45 रेंज नहीं 45 तो होता है कब, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में, इसमें 45 रहेगा। रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू π/2, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2 π/4 प्लस अल्फा/2।
थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस α/2। लेकिन थीटा कहां से? यहां से, ग्राउंड से, मतलब हॉरिजॉन्टल से, इतना एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कहे नहीं, इंक्लाइन प्लेन से कितना एंगल, ये कितना एंगल होगा? तो इसमें क्या करोगे, ये अल्फा माइनस कर दोगे। तो इंक्लाइन प्लेन से कितना एंगल पे करना है थ्रो? इससे π/4 माइनस प्लस α/2 माइनस अल्फा, π/4 माइनस α/2। क्लियर हुआ ये? ग्राउंड से इतने एंगल पे थ्रो करना है, या इंक्लाइन से दिस माइनस अल्फा, दैट मीन्स π/4 माइनस α/2 एंगल पे थ्रो करना है। ठीक है ना? सो अगर मैं ऐसे पूछ दूं सवाल बच्चों कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और कोई स्पीड u से थ्रो कर रहा है, ये थीटा यहां से दिया, व्हाट शुड बी द थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज? अगर मैं ये पूछ दूं सवाल, व्हाट विल बी थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, तो क्या करोगे? सिक्सटी डिग्री 30 plus theta. ये देखो थीटा कहां से लिया मैंने? इंक्लाइन प्लेन से। तो इंक्लाइन प्लेन से थीटा कितना है? π/4 माइनस α/2। तो इंक्लाइन प्लेन से कितने एंगल पे? 45 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन या ग्राउंड से 60 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, सो नेक्स्ट इज, जो कि ज्यादा आसान है ये, कि इंक्लाइन प्लेन से बॉल का मैक्सिमम हाइट कितना है, व्हाट इज h, है ना? तो कैसे निकालेंगे h मैक्स? h मैक्स लिख देता हूं। कोई h मैक्स किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? इस डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का। मैक्सिमम हाइट पे जिस समय मैक्सिमम होगा उस समय इधर का वेलोसिटी जीरो, इधर हो जाएगा नेट वेलोसिटी, इधर जो भी है, whatever the velocity that will be along this direction, इधर का जीरो। h max के लिए हम लोग क्या करेंगे? vy is equal to 0। तो सेम फॉर्मूला बच्चों, 0 स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ay sy माइनस uy स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 माइनस g cos अल्फा इंटू sy के जगह पे h max। दिस इंप्लाइज h max, सारे बच्चे कंफर्टेबली बता सकते हैं, h max विल बी uy स्क्वायर अपॉन 2g cos अल्फा। सीधा कोई फॉर्मूला डिफरेंस नहीं है, उस केस में g होता था क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेशन g था, यहाँ पे g cos अल्फा है, uy है, बट इस केस में uy क्या लिखेंगे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2g cos अल्फा। कोई दिक्कत? h मैक्स निकाल लिया। अगर ये समय मैक्सिमम हाइट पे बच्चों, अगर मैं डिस्टेंस कहूं कि लेट्स दिस इज s1 और दिस इज s2, s1 प्लस s2 रेंज है, क्या s1 इज इक्वल टू s2 है? s1 ग्रेटर देन s2 है या लेस है? क्या हम कोई कमेंट कर सकते हैं इस पे?
कोई बच्चा बता सकता है कि S1 S2 में क्या रिलेशन होगा? या मैं सिंपल सा पूछूं कि ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम और फिर मैक्सिमम हाइट से यहां आने का टाइम, ये दोनों सेम होगा? निकाल सकते हो? S1 is greater than S2. डायग्राम में बनाया इसलिए या फिर ऐसे कुछ लॉजिक से बताओगे? तो सबसे पहले तो तुम ये प्रूव करोगे बच्चों, Acceleration is maximum height negative in पहुंचने x का टाइम। direction. एकदम सही, किसी ने सही जवाब दिया। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम और मैक्सिमम हाइट से यहां आने का टाइम दोनों इक्वल है, ये प्रूफ कर लोगे। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम कैसे निकालोगे? v/0 करोगे तो ये जो टाइम आ जाएगा ना, ये टाइम आ जाएगा तुम्हारा u/g cos अल्फा, और 2u/g cos अल्फा था टाइम ऑफ लाइट। अब किसी ने कहा कि सर जब इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में तो पहले वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो पहला t सेकंड में ज्यादा चलेगा, नेक्स्ट t सेकंड में कम चलेगा, बिकॉज कंटिन्यूअसली वेलोसिटी कम हो रहा है। सो S1 विल बी ग्रेटर देन S2। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बच्चों, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे यहां पहुंचा तो ये और ये इक्वल था। क्यों इक्वल था? टाइम यहां से यहां जाने का टाइम, यहां से यहां जाने का टाइम इक्वल था, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट था, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चला। बट यहाँ पे इधर वेलोसिटी ज्यादा है, इधर वेलोसिटी कम है, हालांकि कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। अगर मुझे ये S1 निकालना है तो बड़ी बात नहीं है, टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, निकल जाएगा। बच्चों ये हो गया इंक्लाइन प्लेन का थ्योरी। और मैं ये बताता हूं कि अगर मैंने थ्योरी नहीं भी पढ़ाया, मैं बता रहा हूं मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता है, याद रखने की भी जरूरत नहीं, जस्ट एक बार देख लिया। खासकर मैक्सिमम रेंज का थोड़ा सा ध्यान रख लो, एक रिजल्ट स्पेशल रिजल्ट। बाकी कोई भी सवाल आए तो बेसिक से करना है। जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूं, सारे बच्चे करेंगे। दिस इज इंक्लाइन प्लेन, लेट्स दिस एंगल इज 37 डिग्री। एक बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, और यहां से एंगल दे दिया, लेट्स कितना दे दूं, 37 डिग्री, यहां से एंगल देता हूं सपोज 30 डिग्री। बताओ ये प्रोजेक्टाइल कहां जाके हिट करेगा, एट व्हाट डिस्टेंस इट विल हिट, एंड कितने टाइम में हिट करेगा। इट इज थ्रोन एट t = 0 when the projectile hit the 12.5 meter. and what distance from initial point. Also find the speed with which it hit the plane. बच्चों ये 3 सवाल सॉल्व करना है। सोचो कि तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है, डोंट नो एनी फॉर्मूला, बेसिक से करना है इसको।
सबसे पहला काम बच्चों के इस जो भी मोशन है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं along this direction and this direction, बेटर रहेगा। ठीक है, तो g को सबसे पहले रिजॉल्व कर लो। g cos 37, g sin 37 इधर। u का लिखेंगे इधर u cos 30, इस डायरेक्शन में u sin 30, बिकॉज एंगल यहीं से दिया है। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy अपॉन ay, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड लिखना। 2 इंटू u इंटू sin 30 डिवाइड बाय ay इज g cos 37, जो कि 8 आया। सो 2 इंटू u इज हाउ मच 50, sin 30 इज हाफ अपॉन 8। कितना हो जाएगा 50/8, दैट मीन्स 6.25। 6.25. अमोक ने सही आंसर बताया था, शायमा ने सही आंसर बताए, पार्थ पाटिल सही, चेतना सही, प्रथमेश ने सही बताया, शुभम ने सही बताया। गुड। कितने डिस्टेंस पे हिट करेगा ये निकालो। At what distance it will hit the inclined plane? This is r. कुछ बच्चों ने r का भी आंसर दे दिया। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos 30 into tf minus half g sin 37 into tf का स्क्वायर। You have to solve this. देखो क्या आंसर आ रहा है।
थर्ड का 125 आया, साइमा का कॉम्प्लिकेटेड है, शुभम भी कॉम्प्लिकेटेड है कुछ। जस्ट वैल्यू पुट करना है बच्चों, देखो क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे cos 30 है तो √3 है, तो ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही। सो TF आ जाएगा बाहर 50 25 √2 सॉरी 25 √3 माइनस 25 √3 माइनस 5, ये g/2 और cos 30 sin 37 इज 3/5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये था 25/4। तो ये 25 कॉमन हो जाएगा और TF है, ये भी है 25, तो 25 इंटू 25/4 इंटू 4 16 और हो जाएगा 4 √3 माइनस 3। सही लिख रहा हूं क्या? ऐसा कुछ आ जाएगा, अब इसको कैलकुलेट करोगे, सबका कैलकुलेशन अलग ही आ रहा है, तो बच्चों कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट निकालना था, नेक्स्ट क्वेश्चन की किस स्पीड से हिट करेगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी होगा, एक Vy होगा, एक Vx होगा। सो Vy में बता रहा हूं, Vy देखो जितना वेलोसिटी अभी इतना है ना, उसी पॉइंट पे आया तो उतना ही वेलोसिटी इधर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, Vy will be minus u sin 30 that is equal to minus 25 meter per second. What is Vx? Vx will be u plus 80. What is u? 50 into cos 30 √3/2 minus g sin 37 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 into what is t? t is 25/4. So Vx is equal to 25 कॉमन ले लो, √3 माइनस 3/2, ठीक है। तो ये तुम्हें निकल गया Vx और Vy। अब ये सवाल सबसे होना चाहिए, सबसे मतलब सारे बच्चे करें, जिसको तकलीफ जा रहा है मतलब पूछ ले डाउट, देखना कि कितना समझ में आ रहा है। सो देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन बच्चों, एंड इंक्लिनेशन इज थीटा। बहुत ही बेसिक सवाल है। ए बॉल इज थ्रोन, अब क्या कर रहे हैं, अभी तक नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे थे, मैं सवाल दे रहा हूं ऊपर से नीचे थ्रो करो। कैसे थ्रो करो, यहां से हॉरिजॉन्टली,
सो इस इंक्लाइन प्लेन से यहां से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, दैट मीन्स ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। A ball is thrown from top of an incline with a speed u horizontally then find time when it hit the plane. Angle of inclination of the incline is theta. Find range. Also find a speed with which it hit the incline. बच्चों ये सवाल तुम्हें कंफर्टेबली सॉल्व होना चाहिए। Inclination is theta with horizontal. चेतना तो ने ये डाउट पूछा कि थीटा सेम क्या है। देखो ये थीटा है, ये दिया हुआ, इसको कहा हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है तो बताया सर वो। ये भी थीटा होगा। ये तुम कंक्लूड करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। बच्चों इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना। करना ये है कि हम लोग फिर से इसके मोशंस को दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लेते हैं, along this और इसके परपेंडिकुलर। तो अभी बेटर ये रहेगा कि मैं इसी डायरेक्शंस को पॉजिटिव ले लूं, ले सकता हूं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अगर मैं g को रिजॉल्व करूं, दिस इज g, ये एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा, 90 माइनस थीटा थीटा। तो इस डायरेक्शन में हो गया g cos थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा g sin थीटा। बच्चों ध्यान देना, अगर अभी हमने इधर लिया है एक्स एक्सिस तो एक्सेलेरेशन इधर रहेगा पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव। हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। कुछ बच्चे तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। इसका इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, 2u/u कितना है, u sin थीटा अपॉन व्हाट इज a/, अपोजिट डायरेक्शन में तो होना ही चाहिए वापस आने के लिए, g cos थीटा। सो गया 2u अपॉन g tan थीटा। एक आध बच्चे ने गलती से ये दोनों सेम ले लिया तो tan थीटा चला गया, बट वो अपना गलती चेक कर सकते हैं। मुझे निकालना है रेंज। व्हाट विल बी रेंज? टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। रेंज के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी लेंगे, u cos थीटा इंटू
टीएफ निकाल लिया है, माइनस नहीं प्लस, इधर है ना प्लस लेंगे, प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टीएफ का स्क्वायर। टीएफ कॉमन ले लो, यू कॉस थीटा प्लस हाफ जी साइन थीटा 2u बाई जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये जी गया, ये 2 गया, ये कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, u कॉमन, u इंटू टी एफ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा, सो 1 बाई कॉस थीटा, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, ये टीएफ का वैल्यू पुट कर दोगे 2u स्क्वायर अपॉन जी, ये था टाइम थीटा टीएफ में, और यहाँ सेक थीटा इंटू टैन थीटा। कितना प्यारा सा रिजल्ट आ गया। अमोघ ने सही निकाला, शायमा ने भी सही निकाला। समझा सर। चलो, बहुत सारे बच्चों ने किया, तो आई होप कि इसमें सबको क्लियर हो गया। क्या लग रहा है कि हाँ खुद से कर सकते थे? अगर किसी ने थोड़ा मिस्टेक्स भी किया तो चलो दोबारा देखते तो कर लेते। मुझे लगता है कि यस, अगर ध्यान से जो देख रहा है कर पाएगा, और जिसको दिक्कत आ रही है जाके रिकॉर्डिंग एक बार और देख लेना, एकदम कंफर्ट जोन में आ जाओ। अगर दिक्कत आ रही है तो अभी ही थोड़ा मेहनत कर लो बच्चों, नहीं तो फिर ये तो बढ़ते जाएगा दिक्कत, फिर बहुत मुश्किल होगा। सो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। तो चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और सवाल। A ball is thrown from top of incline in a direction perpendicular to incline. पहला फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा फाइंड रेंज। Ball is thrown from top of incline in a perpendicular direction. इसमें जो छोटे छोटे मिस्टेक्स किए थे इसमें नहीं होना चाहिए। नैन देखना थोड़ा सा मिस्टेक जा रहा है तुम्हारे में। सबसे पहले तो हम लोग फिर से जी को ही रिजॉल्व करते हैं। पहले जी क्या होगा, थीटा थीटा सेम, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इधर हो जाएगा जी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा जी साइन थीटा। अगर मैं पूछूं व्हाट इज यू वाई इन दिस केस, यू व्हाट इज यू एक्स, 0। तो ये पिछले वाले से आसान सवाल है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u अपॉन a y, 2u अपॉन g cos थीटा लिखा है ना। यस सर। और रेंज निकालना है, रेंज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे नहीं दिक्कत है, बिकॉज हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल गया।
इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो सिंपली हो जाएगा हाफ ax इंटू tf का स्क्वायर. व्हाट इज x? हाफ g sin theta. tf is this 2u 2u square 2u by g cos थीटा का स्क्वायर. एकदम सही बता रहे हो. 1 2 जाएगा, 1 2 रह जाएगा, 2u स्क्वायर, नीचे g रहेगा, ये साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक टाइम थीटा और थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं सेक थीटा. बताओ कुछ कंफर्ट जोन में आए बच्चों? क्या ये तुम खुद से करते हो अपने?